सीधा आपको इस सेशन का एंजॉय लेना है, इस सेशन का फायदा उठाना है, मैक्सिमम फायदा उठाना है, जिससे कि आपके एग्जाम में आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिल पाए। तो इन सब बातों के साथ आज हम शुरू करते हैं आज का सेशन और देखते हैं कि आने वाले और भी कितने मजेदार वर्ड्स हैं, क्या है। तो सबसे पहले लास्ट क्लास में हम लोग 86 नंबर तक के वर्ड्स को देखे थे, जो कि आपका क्या था, पोस्टुमस, और इसका मतलब था अ चाइल्ड बोर्न आफ्टर द डेथ ऑफ फादर, वो चाइल्ड जिसका जन्म उसके पिताजी के डेथ होने के बाद होता है, तो उसे क्या बोलेंगे, पोस्टुमस। या ऐसे बुक जिसको पब्लिश किया जाता है आफ्टर द डेथ ऑफ द ऑथर, ऑथर के डेथ के बाद उस बुक को पब्लिश किया जाता है, उसे भी आप क्या बोलेंगे, पोस्टुमस। ठीक है, तो उस बुक के लिए भी आएगा। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि आगे आने वाला वर्ड क्या है। तो नेक्स्ट जो वर्ड है 87 नंबर वर्ड, वो है फिलाटेलिस्ट। फिलाटेलिस्ट क्या होता है, वन हु कलेक्ट्स स्टैम्प्स, वो व्यक्ति जो स्टैम्प्स पहले के समय में या आज के भी समय में ना, जो पोस्टल होता है, जो पोस्ट ऑफिस में पोस्ट जाता है, उस पर एक स्टैंप लगा रहता है, एक टिकट लगा रहता है वो, और वो जो टिकट होता है वो कुछ स्पेशल समय में कुछ स्पेशल लोगों को रिमेंबर करने के लिए उसको जारी किया जाता है। तो उस तरह के स्टैम्प्स को कलेक्ट करने के आदिति व्यक्ति को आप क्या बोलेंगे, फिलाटेलिस्ट। क्या बोलेंगे उसे, फिलाटेलिस्ट। ठीक है, वो व्यक्ति जो स्टैम्प्स को कलेक्ट करता हो, वो सारे जो टिकट्स होते थे जो पोस्टल पे लगाए जाते थे उसको कलेक्ट करने वाले व्यक्ति को क्या बोलेंगे आप, फिलाटेलिस्ट। उसके बाद है पेडेस्ट्रियन। आप सब अपने मार्केट या अपने स्कूल या नजदीक के कुछ दुकान पे पैदल ही जाते हैं। ठीक है, तो वो व्यक्ति जो पैदल चलता है या फिर गोज ऑन फुट, वन हु गोज ऑन फुट, उसे क्या बोलेंगे, पेडेस्ट्रियन। क्या बोलेंगे आप, पेडेस्ट्रियन। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है रिक्ल्यूज। क्या है, रिक्ल्यूज। रिक्ल्यूज किसे बोलते हैं, वन हु लिव्स अलोन एंड मेंटेन्स वेरी लिटिल कॉन्टैक्ट विद अदर्स, वो व्यक्ति जो अकेला रहना पसंद करता है, जिसका कांटेक्ट बहुत कम लोगों के साथ होता है, जिसे एकांतवादी आप बोल सकेंगे, जो अकेले रहना ज्यादा अच्छा सोचता है, तो उस तरह के व्यक्ति को क्या बोलेंगे, रिक्ल्यूज। क्या बोलेंगे, रिक्ल्यूज। उसके बाद है सैडिस्ट। क्या है, सैडिस्ट। सैडिस्ट जो व्यक्ति होता है वो व्यक्ति फील्स करता है प्लेजर बाय हर्टिंग अदर्स, मतलब दूसरों को दुख पहुंचा करके अपने को मजे लेने वाले व्यक्ति को क्या बोलते हैं आप, सैडिस्ट। जो दूसरों को हमेशा बेवजह तकलीफ में डालने की कोशिश करता है, उसे तकलीफ पहुंचाता है, उसे क्या बोला जाता है, सैडिस्ट। ठीक है, सैडिस्ट किसे बोलेंगे, जो ऐसे काम करेगा। उसके बाद है 91 नंबर वर्ड, सैमरिटन। क्या है, सैमरिटन। सैमरिटन क्या होता है, वन हु हेल्प्स द नीडी एंड द हेल्पलेस, वो व्यक्ति जो नीडी को क्या करे, मदद करे। नीडी का मतलब जिसे जरूरत है, जरूरतमंद जिसे बोलते हैं, तो उसका मदद करने वाले व्यक्ति को क्या बोलेंगे, सैमरिटन। क्या बोलेंगे उसे, सैमरिटन। वन हु हेल्प्स द नीडी एंड द हेल्पलेस, मददगार व्यक्ति को मदद करने वाले व्यक्ति क्या कहलाएगा, सैमरिटन। ठीक है, उसके बाद है सोमनैम्बुलिस्ट। क्या है, सोमनैम्बुलिस्ट। बोलिए, सोमनैम्बुलिस्ट। ठीक है, तो सोमनैम्बुलिस्ट जो वर्ड है वो है अ पर्सन हु वॉक्स इन स्लीप, जो रात को नींद में भी चलने लगे, नींद में इधर उधर से घूमने लगे, उसे आप क्या बोलेंगे, सोमनैम्बुलिस्ट। रात में एकदम नींद में इधर उधर मटकी ले रहा है, ठीक है, घूम रहा है, तो आप उसे क्या बोलेंगे, सोमनैम्बुलिस्ट। उसके बाद है सोमनिलोक्विस्ट। क्या है, सोमनिलोक्विस्ट। सोमनिलोक्विस्ट कौन व्यक्ति होता है, अ पर्सन हु टॉक्स इन स्लीप, जो नींद में भी बड़बड़ाते रहे, नींद में बात करे, उसे आप क्या बोलेंगे, सोमनिलोक्विस्ट। तो आज अभी हमें कहां तक देखे, 93। फिर से बार देख लीजिए, क्या है वर्ड, फिलाटेलिस्ट। वन हु कलेक्ट्स स्टैम्प्स, वो व्यक्ति जो स्टैम्प्स कलेक्ट करे उसे फिलाटेलिस्ट बोलेंगे। फिर क्या, पेडेस्ट्रियन। बोलिए, पेडेस्ट्रियन। स्पेलिंग भी लिखिए इसके, इस चीज को आप बार बार लिखिए और बोलिए क्या है इसका मीनिंग, वन हु गोज ऑन फुट, वो व्यक्ति जो पैदल चलता हो उसे आप बोलेंगे पेडेस्ट्रियन। रिक्ल्यूज, जो अकेला रहना पसंद करे। सैडिस्ट, जो व्यक्ति दूसरों को दुख पहुंचा के मजे ले, उसको अच्छा लगे, उस तरह के व्यक्ति को क्या बोलेंगे आप, सैडिस्ट। सैमरिटन, सैमरिटन कौन होता है, वन हु हेल्प्स द नीडी एंड द हेल्पलेस,
वो व्यक्ति जो नीडी को, हेल्पलेस को मदद करे, उसे आप क्या बोलेंगे? सैमारिटन बोलेंगे। फिर है सोमनैम्बुलिस्ट, अ पर्सन हु वॉक्स इन स्लीप, जो नींद में भी चले, सोमनैम्बुलिस्ट। उसके बाद है सोमनीलॉक्विस्ट। सोमनीलॉक्विस्ट वो व्यक्ति होता है, अ पर्सन हु टॉक्स इन स्लीप, जो व्यक्ति रात को नींद में भी बात करे, उसे बोलेंगे आप सोमनीलॉक्विस्ट। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट में क्या है? स्टोइक। बोलिए स्टोइक। हाँ बोलिए स्टोइक। स्टोइक क्या होता है? अ पर्सन हु इज इनडिफरेंट टू पेन एंड प्लेजर्स ऑफ लाइफ। वो व्यक्ति जिसे जिंदगी में ना दुख से मतलब है ना सुख से मतलब है। आप किसे बोल पाएंगे ऐसे? महात्मा बुद्ध। महात्मा बुद्ध को ना दुख से मतलब था ना सुख से मतलब था। वो जो है वो है कैसा? स्टोइक। ठीक है, तो स्टोइक कैसा पर्सन हो गया? पर्सन हु लिव्स इंडिफरेंट टू पेन एंड प्लेजर्स ऑफ लाइफ, जिसे जिंदगी की ना सुख का मतलब हो ना दुख का। ठीक, उसके बाद 95 नंबर जो वर्ड है वो क्या है आपके सामने? स्वैशबकलर। क्या है? स्वैशबकलर। स्वैशबकलर कौन होता है? तो वो व्यक्ति जो जिसे बोलेंगे कि वो हमेशा कुछ जो डेंजरस चीजें हो गया उसके तलाश में रहता है। इसका दूसरा मीनिंग भी आप लिख लीजिए। इसका दूसरा मीनिंग लिखिए, वन हु लुक्स फॉर डेंजरस एडवेंचर। ठीक है, तो वो व्यक्ति जो किस चीज को खोजे? डेंजरस चीजों को। ठीक है, उसे आप क्या बोलेंगे? स्वैशबकलर। या फिर वो व्यक्ति जो ऐसी चीजों के बारे में बात करे, बोस्टफुल पर्सन भी आप इसे बोलेंगे, और बोस्टफुल फेलो उसे भी क्या बोलेंगे? स्वैशबकलर। उसके बाद है आपके सामने टीटोटलर। क्या है? टीटोटलर। टीटोटलर वो व्यक्ति होता है जो किसी भी तरह के इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग्स या फिर ऐसे चीजों को इनहेल करने से बचता है। दैट मीन्स शराब की चीजों को छूने से या फिर नशे वाले चीजों से दूर रहने वाले व्यक्ति को क्या बोलेंगे? टीटोटलर। क्या बोलेंगे? टीटोटलर। उसके बाद है टर्मागेंट। टर्मागेंट क्या होता है? नॉइजी क्वारलसम वुमन या फिर अश्रीव। अश्रीव भी किसे बोलते हैं? जो महिला क्वारलसम हो, जो हमेशा झगड़ा झंझट करने में ज्यादा मस्ती करे या ज्यादा एंजॉय करे, हमेशा झगड़े की चीजों को देखते रहे, झगड़ा ही करना चाहे, वैसे व्यक्ति को क्या बोलेंगे? वैसे खास करके वुमन को क्या बोलेंगे आप? टर्मागेंट। क्या बोलेंगे? टर्मागेंट। आप अपने आस पड़ोस में ऐसे आंटी को देखते ही होंगे ना, जो कैसा काम करे? हमेशा झगड़े वाला काम करे। उसके बाद है ट्रुवेंट। क्या है? ट्रुवेंट। ट्रुवेंट क्या होता है? वन हु रिमेन्स अब्सेंट फ्रॉम ड्यूटी विदाउट परमिशन। वो बच्चा या वो व्यक्ति जो अपने ड्यूटी से बिना परमिशन छुट्टी पे चला जाए, ठीक है, बिना परमिशन वो अब्सेंट रहे, उसे आप क्या बोलेंगे? ट्रुवेंट। आप बचपन में ऐसे करते होंगे, बिना परमिशन, बिना मम्मी पापा को बताए और स्कूल से बंक मार देते होंगे, तो आप उस वक्त क्या थे? ट्रुवेंट थे। क्या थे? ट्रुवेंट। उसके बाद है टोपर। क्या है? टोपर। टोपर क्या होता है? वन हु इज अ हैबिचुअल ड्रंक। वो व्यक्ति जो आदती हो किस चीज का? पीने का, शराब का आदती हो या फिर नशे का आदती हो, उसे आप क्या बोलेंगे? टोपर। क्या बोलेंगे? टोपर। टॉपर नहीं, आप किसी टॉपर को टोपर मत बोल दीजिएगा, नहीं तो वो आपका बैंड बजा देगा। तो स्पेलिंग भी देख लीजिए। एक बार ही पी है इसमें। इसमें कितना पी लिखा हुआ? एक बार। तो एक बार पी लिखा होने से क्या बन जाएगा? वो ड्रंकर्ड। और यदि दो बार लिखा गया इसमें तो ये क्या बन जाएगा? टॉपर। मतलब किसी भी एग्जाम में रैंक 1 हासिल करने वाले व्यक्ति को क्या बोलेंगे? टॉपर। लेकिन जैसे ही एक पी को हटा देंगे तो क्या बन जाएगा? वो क्या बन जाएगा? फोर्थ। ठीक है, मतलब पियक्कड़। समझे? उसके बाद है वेटरन। क्या है? वेटरन। वेटरन किसे बोलेंगे? वन हु हैज अ लॉन्ग एक्सपीरियंस ऑफ एनी ऑक्यूपेशन। वो व्यक्ति जो किसी भी चीज में अपना अच्छा खासा पकड़ रखता हो, बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस्ड हो, चाहे पढ़ाने के मामले में या पॉलिटिक्स के मामले में, आप उसे क्या बोलेंगे? वेटरन। ठीक है, जिसे बोलते हैं पारखी। ठीक है,
जैसे कि पॉलिटिक्स में देख लीजिए मोदी जी कैसे हैं, एक वेटरन है, क्योंकि पॉलिटिक्स में अच्छा खासा पकड़ रखते हैं। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, नेक्स्ट वर्ड क्या है, वर्सेटाइल। क्या है, वर्सेटाइल। आप है वर्सेटाइल, क्योंकि इसका मतलब होता है वन हु अडेप्ट्स oneself readily to various situation। वो व्यक्ति जो हर सिचुएशन में तुरंत अपने आप को ढाल ले, हर तरह के समय में, हर तरह की परिस्थिति में अपने आप को बढ़िया दिखाने का प्रयास करे, बढ़िया काम कर सके, उसे अब क्या बोलेंगे, वर्सेटाइल। आप सब है, क्योंकि आपको अपने घर की स्थिति, अपने इस परिस्थिति को सुधारना है, आपको कुछ करना है, तो आप क्या है, वर्सेटाइल। इसलिए आपको जल्दी से आज के माहौल में, आज के कंपटीशन की जो एक एरा बन चुका है, उस वाले में ढलना है और आपको अपने घर की स्थिति को सुधारना है, तो आप क्या है, वर्सेटाइल। फिर है वर्चुअस, ठीक है, सॉरी वर्टुसो। क्या है, वर्टुसो। वर्टुसो क्या होता है, वन हु इज ब्रिलियंट परफॉर्मर ऑन स्टेज, स्पेशली म्यूजिक को लेकर के। वो व्यक्ति जो म्यूजिक को लेकर के एकदम बेस्ट से बेस्ट अपना परफॉर्मेंस को दे, कहां पे, स्टेज पर, तो उसे आप क्या बोलेंगे, वर्टुसो। क्या बोलेंगे, वर्टुसो। ठीक है, बोलिए और स्पेलिंग को लिखिए। स्पेलिंग टेस्ट में आपका मे बी कि यही वर्ड आ जाए, इसलिए इसको लिखते चल रहा है। बार बार इंग्लिश को लिखिए, बोलिए, तब ही इंग्लिश आपका सबसे मतलब अच्छा हो पाएगा, अदरवाइज आपको इंग्लिश टफ लगेगा, हार्ड लगेगा। उसके बाद क्या है, वॉलंटियर। वॉलंटियर क्या होता है, वन हु ऑफर्स वन सर्विसेज। वो व्यक्ति जो अपने सर्विस को प्रोवाइड करे बिना किसी चार्ज के, बिना किसी पैसे लिए, वो बोले कि हाँ हम आपके काम को कर देंगे, ठीक है, तो उसे आप क्या बोलेंगे, वॉलंटियर। आपके आस पड़ोस में कुछ प्रोग्राम हो रहा होता है, या फिर जैसे सपोज कीजिए कि आपके कॉलेज में, स्कूल में किसी तरह का प्रोग्राम किया गया, तो वहां पे देखेंगे कि कुछ जो बॉयज है वो कुछ अलग बैच के साथ कुछ अलग स्टिकर अपने पॉकेट में या फिर हैंड में किसी तरह का कुछ पहन करके आपके सामने काम करता है, तो उसे क्या बोलेंगे, वॉलंटियर। वो उसके लिए किसी भी तरह का चार्ज नहीं करता है, इसलिए उसे क्या बोलेंगे, वॉलंटियर। उसके बाद है वर्बोस। वर्बोस क्या होता है कि ये जो एक्चुअली एक तरह का एडजेक्टिव है, ये यूज किया जाता है उन सारी चीजों को जहां पे बिना मतलब का बहुत ज्यादा वर्ड्स का यूज किया गया, ठीक है, उसके लिए हम बोलेंगे वर्बोस। जैसे किसी तरह का क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन आपके सामने आया और वहां झूठ मूठ का बहुत ज्यादा वर्ड्स को इंक्लूड कर दिया गया है, तो आप क्या बोलेंगे, वर्बोस एक्सप्लेनेशन। ऐसे बहुत सारे स्पीच भी होता है आपके सामने, डिस्कोर्स होता है जहां पे किसी भी तरह के वर्ड का मतलब भी नहीं था, बहुत ज्यादा वर्ड्स में डाल दिया गया, तो आप उस तरह के डिस्कोर्स को, उस तरह के स्पीच को क्या बोलेंगे, वर्बोस। और ऐसे ही कुछ व्यक्ति भी होता है जो बहुत ज्यादा बातें करता है, बिना फसूद के, बिना मतलब के बातों को वो इंक्लूड कर करके बोलते रहता है, आप उसे भी क्या बोलेंगे, वर्बोस। ठीक है, उसके बाद है अब ओरिजिन्स। अब ओरिजिन्स क्या होता है, द ओरिजिनल इनहैबिटेंट्स। इनहैबिटेंट्स का मतलब किसी खास तरह के एरिया में रहने वाले लोग, रहने वाले एनिमल, ठीक है। तो द ओरिजिनल इनहैबिटेंट्स नेटिव्स ऑफ अ कंट्री, उस कंट्री का या उस एरिया का जो नेटिव हो, नेटिव का मतलब वहां अपना, उसी इलाके में बहुत सालों पहले से रहने वाले व्यक्ति को आप क्या बोलेंगे, नेटिव्स। तो किसी भी कंट्री के जो ओरिजिनल नेटिव हो या फिर वहां के इनहैबिटेंट्स हो, उसे आप क्या बोलेंगे, ओरिजिन्स। ठीक है, क्या बोलेंगे उसे, अब ओरिजिन्स। उसके बाद हो गया जैसे एक्कम्प्लिस। एक्कम्प्लिस क्या होता है, अ पार्टनर इन क्राइम। एक्कम्प्लिस का मतलब होता है वो व्यक्ति जो आपको क्राइम में आपका सपोर्ट करे, या क्राइम करने वाले व्यक्ति को सपोर्ट कर रहे व्यक्ति को आप क्या बोलेंगे, एक्कम्प्लिस। ठीक है, उसके बाद हो गया अकाउंटेंट। 107 नंबर वर्ड क्या है, अकाउंटेंट। अकाउंटेंट कौन होता है, अ पर्सन हुज प्रोफेशन इज टू कीप अकाउंट्स। वो व्यक्ति जिसका प्रोफेशन है अकाउंट्स को संभालना, ठीक है, जिसे बोलेंगे खजांची बोलते हैं, ठीक है, तो वैसे व्यक्ति को क्या बोलेंगे, अकाउंटेंट। वैसे या फिर मुनीम। मुनीम क्या करता था, पहले के जमाने में राजा लोगों के जो खाता बही होता था उसको संभालता था, उसमें हिसाब किताब करता था, उस तरह के व्यक्ति को क्या बोलेंगे, अकाउंटेंट। और आज के दिन में भी अकाउंटेंट होता है जो उस तरह की कंपनी या उस तरह के व्यक्ति के अकाउंट्स को संभाल रहा होता है। उसके बाद वाला जो वर्ड है वो क्या है, एक्रोबैट। एक्रोबैट क्या होता है, कौन तरह के व्यक्ति होता है, वन हु
परफॉर्म्स डेयरिंग जिम्नास्टिक फीट्स। वो व्यक्ति जो जिम्नास्टिक करता है, जिम्नास्टिक एक तरह का खेल होता है या एक तरह का एक्शन होता है, एक्टिविटी होता है जिसमें लोग अपने बॉडी को अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग तरीके से मोड़ करके अलग अलग तरह के करतब दिखाते हैं, वही खेल को बोलते हैं जिम्नास्टिक। तो वो व्यक्ति जो अच्छी जिम्नास्टिक या अच्छे उस तरह के परफॉर्मेंस को कर सके, आप उसे क्या बोलेंगे? एक्रोबैट। क्या बोलेंगे उसे? एक्रोबैट। उसके बाद हो गया एडिक्ट। एडिक्ट कौन तरह के व्यक्ति होते हैं? अ पर्सन हु इज फिजिकली डिपेंडेंट ऑन अ सब्सटेंस और हार्मफुल ड्रग्स। वो व्यक्ति जो फिजिकली तरीके से ड्रग्स के ऊपर या फिर ऐसे चीजों पे डिपेंड हो जो नशे के लिए जाना जाता है, तो उस तरह के व्यक्ति को क्या बोलेंगे? एडिक्ट। ठीक है, क्या बोलेंगे उसे? एडिक्ट। तो एडिक्ट का मतलब हो गया वो व्यक्ति जो ड्रग्स या इस तरह की चीजों पे क्या करे? फिजिकली डिपेंड हो जाए। उसके बाद हो गया एडोनिस। क्या है? एडोनिस। एडोनिस क्या होता है? एन एक्सट्रीमली यंग मैन, एकदम खूब मतलब हैंडसम जवान बंदा, उसे अब क्या बोलेंगे? एडोनिस। एक्चुअली एक नॉवेल है जिसका नाम है वीनस एंड एडोनिस, जो विलियम शेक्सपियर का एक वर्क्स है। तो इसमें जो यहाँ पे एडोनिस है वो क्या है? वो वहां पे जो कैरेक्टर था वो कैरेक्टर काफी हैंडसम बंदा था, तो उसी के नाम को डिराइव करके यहाँ पे ले आया और इसका मतलब क्या हो गया? एन एक्सट्रीमली यंग मैन। और वीनस वहां पे उस वाले स्टोरी में कौन होगी? तो उस वाले स्टोरी के लिए वो लीड कैरेक्टर का रोल निभा रही है। उसके बाद है एडवोकेट। एडवोकेट क्या होता है? पर्सन हु सपोर्ट्स और स्पीक्स इन फेवर ऑफ समथिंग। किसी भी चीज, किसी भी व्यक्ति के सपोर्ट में बात करने वाले व्यक्ति को क्या बोलेंगे? एडवोकेट। ठीक है, जिसे आप बोल देते हैं ना वकील। ठीक है, तो वैसे व्यक्ति को क्या बोलेंगे? एडवोकेट। तो वकील और एडवोकेट में क्या डिफरेंस है? तो हल्का सा डिफरेंस ये है कि एडवोकेट आपको हर जगह पे, चाहे वो आपके मतलब जुडिशियल से रिलेटेड केस हो या ना हो, उसमें भी आपको ये सपोर्ट करेगा। जबकि एक लॉयर, जिसे वकील बोलते हैं, वो स्पेशली आपको कोर्ट्स में दिखाई देता है, आपको स्पेशली आपके जुडिशियल मैटर में वो सपोर्ट करता है, तो वो हो गया आपका वकील। उसके बाद हो गया अग्रेसिव। अग्रेसिव क्या होता है? वो व्यक्ति जो होस्टाइल तरीके से हो। होस्टाइल का मतलब थोड़ा सा दिमाग से फिरकी हुआ, मतलब फिर गया हो, जिसका दिमाग हमेशा थोड़ा सा गुस्से में रहने की प्रयास करे, वैसे व्यक्ति को होस्टाइल बोलेंगे। और वो कैसा हो? वायलेंट हो। कैसा हो? वायलेंट। और वो हमेशा क्या करे? हमेशा क्या करने की कोशिश करे? झगड़ा करने की कोशिश करे, अटैक करने की कोशिश करे, तो वैसे व्यक्ति को क्या बोलेंगे? अग्रेसिव। क्या बोलेंगे? अग्रेसिव, यानी उग्र। क्या हो? कौन से लोग? उग्र लोग, तो उसे आप बोलेंगे अग्रेसिव। उसके बाद है एलियन। एलियन कौन तरह के व्यक्ति होते हैं? वो व्यक्ति जो आपके पड़ोसी ना हो, आपके लिए अनजान हो, इस देश के लिए वो व्यक्ति अनजान हो। ठीक है, तो उस तरह के व्यक्ति को क्या बोलेंगे? एलियन। आपके घर में भी आपके कोई दूर के कोई एक व्यक्ति आकर के घुस गया जिसे आप नहीं जानते, तो वो भी व्यक्ति आपके लिए क्या है? एलियन। इस प्लेनेट अर्थ के लिए जो व्यक्ति या जो एनिमल नहीं है, किसी दूसरे प्लेनेट से भी आ गया, उससे भी आप क्या बोलेंगे? एलियन। तो एलियन अ पर्सन बिलोंगिंग टू अ फॉरेन कंट्री। फॉरेन कंट्री जो हमारे देश से बाहर है, वहां के आए हुए लोग को भी क्या बोलेंगे आप? एलियन। या फिर डिफरेंट फ्रॉम व्हाट यू आर यूज्ड टू। वो चीज या वो व्यक्ति जिसको आप कभी पहले नहीं देखे, आपके लिए वो नया है पूरी तरह से, तो आप उसे क्या बोलेंगे? एलियन। उसके बाद है नेक्स्ट आपका एम्बीडेक्स्ट्रस। तो एम्बीडेक्स्ट्रस पीछे हम बताए हैं, पीछे वाले सेशन में आप उसको देखिएगा और आप कमेंट कीजिएगा कि एम्बीडेक्स्ट्रस का क्या मतलब होता है। आप इसको पीछे कितने नंबर वाले वर्ड्स में देखे थे, उसका नंबर में लिखिएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि जब वो नंबर को आप ढूंढने के लिए जाइएगा तो बहुत सारे वर्ड्स से आपको गुजरना पड़ेगा और सारे वर्ड्स को आपको पढ़ना पड़ेगा, और उस कारण आप उन सारे वर्ड को रिवाइज कर लीजिएगा। तो आपको बताना है कि कितने नंबर वर्ड्स पीछे में हम इस वाले वर्ड को एज इट इज लिखे थे और यही उसका मीनिंग था। उसके बाद 115 एम्बिवैलेंट। एम्बिवैलेंट का मतलब हो गया हैविंग और शोइंग बोथ गुड एंड बैड फीलिंग्स। वो व्यक्ति जो दोनों तरह के फीलिंग्स को दिखा सके। जब दुख हो तो दुख के बारे में दिखा दे, जैसे खुशी मिले तो खुशी के बारे में दिखा दे, तो वैसे व्यक्ति को आप बोलेंगे एम्बिवैलेंट। उसके बाद हो गया एम्बिवर्ट। क्या है? एम्बिवर्ट।
एम्बिवर्ट का मतलब होता है वन हु हैज द क्वालिटीज लाइक शाइनेस एंड ओपननेस एट द सेम टाइम। एक ही समय में दोनों तरीके के जिसके पास गुण हो। किस तरह का गुण हो? पहला तो शाइनेस, शर्मिंदा वाला, वो शर्माए थोड़ा सा, और साथ ही साथ ओपननेस, फिर आपके सामने आराम से खुल करके बात करे, जैसे पता ही मतलब आपको लग ही नहीं पाए कि इसके अंदर मतलब शर्माने का भी क्वालिटी हो। दोनों एक ही साथ आपके सामने जो व्यक्ति करते हैं उस तरह के व्यक्ति को क्या बोलेंगे? एम्बिवर्ट। क्या बोलेंगे? एम्बिवर्ट। उसके बाद है एम्प्यूटी। क्या है? एम्प्यूटी। एम्प्यूटी क्या होता है? अ पर्सन हु हैज हैड वन और मोर लिम्स रिमूव्ड। लिम्स का मतलब हो गया कि वो व्यक्ति जिसके लिम्स का मतलब बोला जाए तो हाथ पैर जिसके एक ही मतलब दोनों कट गए हो तो, या फिर एक कट गया हो, तो उस तरह के व्यक्ति को क्या बोलेंगे? एम्प्यूटी। ठीक है, हाथ कट गया हो, पैर कट गया हो, कोई भी चीज कट जाए तो उसे क्या बोलेंगे? एम्प्यूटी। एंकर। एंकर कौन होता है? आप देखे भी होंगे, टीवी एंकर का नाम सुने होंगे, रेडियो एंकर का नाम सुने होंगे। तो अ पर्सन हु प्रेजेंट्स अ रेडियो टेलीविजन प्रोग्राम, वो व्यक्ति जो आपके सामने न्यूज को पढ़ रहा हो, उसके बारे में बता रहा हो, ठीक है, उसको प्रेजेंट्स कर रहा हो, तो उस तरह के व्यक्ति को क्या बोलेंगे? एंकर। ठीक है। नेक्स्ट है एनोनिमस। एनोनिमस क्या होता है? हुज नेम्स आर नॉट नोन और एन अननोन ऑथर। वो व्यक्ति जिसका नाम नहीं पता है या फिर गुमनाम व्यक्ति को भी आप क्या बोलेंगे? एनोनिमस। तो जिसका नाम आपको नहीं पता है वो आपके लिए क्या हो गया? एनोनिमस। क्या हो गया? एनोनिमस। फिर है एंटीक्वारियन। एंटीक्वारियन क्या होता है? वन हु स्टडीज एंटीक थिंग्स। और एंटीक का मतलब हो गया जो बहुत पुराना हो, बहुत ही प्राचीन हो, बहुत ही पुराना हो। तो बहुत पुराना चीजों को पढ़ने वाले व्यक्ति को क्या बोलेंगे? एंटीक्वारियन। जैसे कि मान लीजिए कि आपके सामने आपके पास्ट में किसी भी गुप्त काल का हो गया, मौर्य काल का कोई चीज हो गया, या फिर हड़प्पा काल का कोई चीज हो गया, उस तरह की चीजों के बारे में यदि स्टडीज कर रहा है कोई व्यक्ति, वहां पे मिले हुए कुछ सामान के ऊपर स्टडी कर रहा है, तो उसे क्या बोलेंगे? एंटीक्वारियन। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? अपोस्टल। अपोस्टल क्या होता है? अ पायोनियर ऑफ रिफॉर्म मूवमेंट। ठीक है, किसी भी तरह के मूवमेंट हो, रिफॉर्म हो, और उस तरह के रिफॉर्म के जो लीडर होता है, पायोनियर का मतलब हो गया लीडर, उस तरह के रिफॉर्म का जो लीडर होता है उसे आप क्या बोलेंगे? अपोस्टल। जैसे आपके सामने एक एग्जाम्पल के रूप में लें तो सती प्रथा, आप एक कस्टम के बारे में बात कर रहे होंगे, तो वो जो कस्टम था वो कैसा था? जिसमें कि लोगों को या फिर जो महिलाएं होते थे जिसके हस्बैंड का डेथ हो जाता था उसको जला दिया जाता था। तो उसको रिफॉर्म करने के लिए एक व्यक्ति आए थे जिसका नाम था राजा राम मोहन राय, और वो बढ़ चढ़ करके उस पर काम किए थे। तो उस तरह के व्यक्ति को क्या बोलेंगे? अपोस्टल। उसके बाद है एप्लीकेंट। क्या है? एप्लीकेंट। और आप सब एप्लीकेंट हैं, क्योंकि अ पर्सन हु फॉर्मली रिक्वेस्ट समथिंग और स्पेशली अ जॉब, वो व्यक्ति जो स्पेशली एक जॉब के लिए अपने आप को क्या करे? रिक्वेस्ट करे, तो उस तरह के व्यक्ति को क्या बोलेंगे? एप्लीकेंट। ठीक है। उसके बाद हो गया अप्रेंटिस। अप्रेंटिस क्या होता है? अ पर्सन हु वर्क्स फॉर एन एक्सपर्ट टू लर्न अ ट्रेड। किसी भी एक्सपर्ट के सामने जो स्टाफ काम कर रहा होता है और वो खास करके उस चीज को सीखने के लिए काम कर रहा होता है, उस चीज को समझने के लिए काम कर रहा होता है, तो उस तरह के बंदे को, उस तरह के बच्चे को, उस तरह के स्टाफ को क्या बोलेंगे? अप्रेंटिस। क्या बोलेंगे? अप्रेंटिस। उसके बाद है आर्कियोलॉजिस्ट। आर्कियोलॉजिस्ट का मतलब हो गया वन हु स्टडीज ह्यूमन एंटिक्विटीज। जो हमारे ह्यूमन के एंटिक्विटीज मतलब ह्यूमन के प्राचीन चीजों के बारे में बात करें, ह्यूमन के प्राचीन सभ्यता के बारे में बात करें, उसको पढ़े, तो उस तरह के व्यक्ति को क्या बोलेंगे? आर्कियोलॉजिस्ट। क्या बोलेंगे उसे? आर्कियोलॉजिस्ट। उसके बाद है आर्सोनिस्ट। आर्सोनिस्ट। आर्सोनिस्ट क्या होता है? अ क्रिमिनल हु इलीगली सेट्स फायर टू प्रॉपर्टी। वो व्यक्ति जो इलीगल तरीके से किसी व्यक्ति की संपत्ति के ऊपर, उसके घर में, उसके गाड़ी में, या किसी भी तरह की चीज के ऊपर क्या कर दे? सेट्स फायर, आग लगा दे। क्या लगा दे? आग लगा दे। तो ऐसे व्यक्ति को आप क्या बोलेंगे?
ऐसे व्यक्ति को बोलेंगे आप आर्सोनिस्ट। क्या बोलेंगे? आर्सोनिस्ट। उसके बाद है आर्टिस्ट। आर्टिस्ट किसे बोलते हैं? वन हु प्रैक्टिस वन ऑफ द फाइन आर्ट्स, चाहे वो गाने को लेकर के हो, एक्टिंग को लेकर के हो, ठीक है, या फिर इस तरह से किसी भी तरह के चीजों को लेकर के हो, उसमें भी वो एक्सपर्ट है, बढ़िया से उस आर्ट्स को कर पाता है, उस कला को दिखा पाता है, गा पाता है, गाने को भी लेकर के, कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को बजाने को लेकर के भी, तो उसे क्या बोलेंगे? आर्टिस्ट। क्या बोलेंगे उसे? आर्टिस्ट। उसके बाद है असैलेंट। क्या है? असैलेंट। असैलेंट क्या होता है? अ पर्सन हु फिजिकली अटैक्स अनदर। वो बंदा, वो व्यक्ति, वो बालक जो किसी भी व्यक्ति को बिना किसी मतलब का क्या कर दे? फिजिकली अटैक कर दे, उसके ऊपर वो नुकसान पहुंचा दे, उसको उसका मतलब उसके चीजों को नुकसान कर दे, तो वैसे व्यक्ति को क्या बोलेंगे? असैलेंट। ठीक है, तो आज हम लोग 86 से लेकर के 127 नंबर वर्ड्स तक देखे। इसमें से बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं जो आपको रिपीट भी किया गया होगा। वो ऐसा इसलिए क्योंकि आप उस वर्ड से ज्यादा फेमिलियर हो पाए, और वो मैक्सिमम बार, बहुत ज्यादा बार पूछा भी गया होगा, इसलिए उसको यहाँ पे लिखा गया है। तो आज हम लोग 127 नंबर वर्ड्स तक देखे, क्या क्या वर्ड्स था, क्या इसका मीनिंग होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। आप अपना ख्याल रखिएगा, ठीक है, वीडियो को देखिएगा, रिवाइज कीजिएगा और प्रैक्टिस करते रहिएगा।